अच्छा बच्चे, आज हमारा जो है ना लेक्चर दूसरा है, मतलब एक्टिव पैसिव जब से हमने स्टार्ट किए दूसरा उसका जो है ना केस हम डिस्कस करें प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस है वो ज़रा समझ लें। जो फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। अब इसका जब हम एक्टिव का पैसिव बनाते हैं तो ये ज़रा समझ लीजिए, जो ऑब्जेक्ट है हम उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं, जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, अगर सब्जेक्ट आया है तो आई के साथ एम यूज़ होगा। अब कंटिन्यूस टेंस की वजह से बीइंग इस्तेमाल होता है, और ये आप जानते हैं कि पैसिव जब भी किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड में तब्दील किया जाता है, लास्ट में बाय का यूज़ होता है, और आखिर में हम जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आ जाता है। अब हमें ये बात पता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनके सब्जेक्ट सिंगुलर ही शी इट, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आता है। तो इसके एग्जांपल देख लें, ही इज़ क्लाइंबिंग द वॉल। अभी ही जो है ना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगा, फर्स्ट फॉर्म क्लाइंब है, उसके साथ आईएनजी और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट लिखा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी वी यू दे एट्सेट्रा, बाज़ नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल सेंस में भी यूज़ होते हैं तो उनके साथ आर इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब में। अगर आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होता है। अब इसकी मिसाल केस 2 की मिसाल है, दे आर गोइंग टू द स्कूल। अब दे जो है ना प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल हुआ है। गो फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी साथ इस्तेमाल हुआ है। जो थर्ड केस आई वाला है उसके साथ देखिए आई एम गोइंग टू सिटी, आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम इस्तेमाल होता है। अब ये बेसिक बातें थी वॉइस को चेंज करने की, आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताई थी, तो इनको आप देख लीजिएगा। इसमें जो लास्ट में एक पॉइंट है ना वो ये देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो बेसिक फ़र्क है, वॉइस जब आप चेंज करते हैं तो उसमें बीइंग इस्तेमाल होता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, आई एम ईटिंग मील, मैं खाना खा रहा हूँ। तो आप ये समझते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है। अब मील आ जाएगा यहाँ सब्जेक्ट वाली जगह पे, तो मील अब आपको पता है कि सिंगुलर है। मील इज़ अब कंटिन्यूस टेंस की वजह से बीइंग इस्तेमाल हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट है, उसको हमने ईटन बनाया, थर्ड फॉर्म में चेंज किया, बाय लगाया, बाय के बाद जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाया, यानी आई को मी में चेंज कर दिया। कुछ बातें मैंने पहले समझाई थी, जैसे आई को मी में चेंज करते हैं, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में, आई को मी में, यू ही रहता है, यू को यू में चेंज किया जाता है। तो इस तरह से आपने ये बेसिक रूल प्रेजेंट डेफिनेट में भी समझे थे। अब एक और एग्जांपल है, ही इज़ क्लाइंबिंग द वॉल। अब यहाँ पे जो ही है वो सब्जेक्ट है, उसको हमने हिम में चेंज करना है, ये देख लीजिए, और लिखना भी ऑब्जेक्ट वाली जगह पे है। ये जो वॉल है ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था पहले, अब ये सब्जेक्ट बन गया द वॉल। अब वॉल सिंगुलर है, द वॉल इज़। अब कंटिन्यूस टेंस की वजह से बीइंग इस्तेमाल हुआ। क्लाइंब फर्स्ट फॉर्म है, उसको हमने क्लाइंब्ड बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया, ही को हमने हिम बनाया। तो इससे मज़ीद आपको कोई भी मालूमात चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।